बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेगमेंट में जिसमें कि हम आपको सुन्नत की टिप्स बता रहे होते हैं, अगेन हम आपको नबीज़ के मुतालिक बताएंगे। आज हम आपको जो नबीज़ बनाना सिखाएंगे ये खजूर की नबीज़ है। ठीक है, खजूर आप ले लीजिए। स्टार्ट में अगर आप चाहते हैं एक खजूर लें, इसको मिट्टी के ग्लास में ओवरनाइट भिगो कर रखें। सुबह उठ के इसको अच्छी तरह से, चाहे तो आप स्पून से अच्छी तरह से प्रेस करके इसका बीज अलग कर दें और ये पानी पीकर इस खजूर को अच्छी तरह से चबाकर इंटेक कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 11 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो अभी आप स्टार्ट में 1 इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद 3 खजूरें इस्तेमाल करें, ये इनफ होगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ महंगाई है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम चीज़ें परचेज़ करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप 3 खजूरें जो हैं वो बेहतर रहेंगी आपके लिए। अच्छा, जब आप इसको तैयार करेंगे तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा? इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपने जो है, अगर 3 खजूरें भी भिगोई हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से प्रेस करके, या फिर इसको भिगोने से पहले आप इसके बीज निकाल लें और इसको ओवरनाइट भिगो कर रखें। सुबह आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके भी इसका इंटेक कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से पहले मैंने आपको शहद की नबीज़ का बताया था, और ये भी कहा था कि आप इसके 2 महीने 2.5 महीने एक कोर्स करें, उसके बाद फिर इसको चेंज करेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि खजूर की नबीज़ इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी बॉडी से डे बाय डे टॉक्सिन से निकलेंगे और आप सेहतमंदी की जानिब गामज़न रहेंगे और आपकी किडनीज़ वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा। इसके बहुत से फ़ायदे होंगे जो आपको डे बाय डे पता चलते जाएंगे जब आपका इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इंटेक करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटेक ज़रूर कीजिए। और इसको आपने ना कोर्स की सूरत में लेना है कि आप इसका 2-2.5 महीने का कोर्स करें, फिर दूसरी चीज़ चेंज करें, ताकि इसके फ़वाइद आपको खुद पता चलें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ शख्सियत साजी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हम अपनी शख्सियत को हर दिन बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोगों में एक नुमायाँ जो है हैसियत हासिल कर सकें। इसलिए कि शख्सियत को निखारने का जो है हमेशा हर किसी को शौक़ होता है, क्योंकि जैसे हम आज से 5 साल पहले थे, वैसे आगे हम 5 साल बाद नहीं होंगे, क्योंकि हम ज़िंदगी, वक्त और हालात से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। हर शख्स के अंदाज़े गुफ्तगू में, हर शख्स की ज़िंदगी में चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन इन चेंजेस को लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा बुक्स का सहारा लेना चाहिए, यानी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा हो और आप लोगों को बहुत मुतासिर कर पाएँ, तो आप किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितना ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी शख्सियत में उन किताबों का असर आता जाएगा। इसके अलावा ये कि बुक्स आपकी सबसे बेहतरीन साथी हैं। और अगर आपको बातचीत करने में कॉन्फिडेंस हासिल करना है, तो आप अपनी बातों को ख़ुद रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद फिर उसको सुनिए, और उसमें से जो भी आप मिस्टेक्स करते हों उसको ख़ुद निकालिए, और उसके बाद फिर आप अगेन अपनी रिकॉर्डिंग करें, उसको दोबारा सुनें। तो इस तरह से आप बार बार जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, उसको सुनेंगे, तो डे बाय डे उनमें बेहतरी आती जाएगी। आपके बोलने के अंदाज़ में, आपके प्रोनाउंसिएशन में, हर चीज़ में इतनी बेहतरी आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जो साइटेड लोग होते हैं वो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं। जो डिबेटर्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा लोगों में, यानी सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और प्लेटफॉर्म्स पे
मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर उनको बोलना पड़ता है, तो वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो किसी भी चीज़ को जाके ऑन द स्पॉट परफॉर्म करते हैं, होते हैं ऐसे भी लोग। लेकिन मुनासिब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर कोई चीज़ डिलीवर करनी हो तो पहले आप उसको अच्छी तरह से रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद फिर उसके पॉइंट्स अपने पास लिख लीजिए, और पॉइंट्स लिखने के बाद उन पॉइंट्स पर आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दें। तो ये आपके बोलने में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ तब्दीली आ जाएगी। जो आप पहले बोलते थे और बाद में जो आप बोलते हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बातचीत में कितनी तब्दीली आ गई है। इसके अलावा आप लोगों को भी, यानी जिस तरह से हम यहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होगी, और एक आम सादी सी प्रेजेंटेशन होगी। हम टॉपिक्स दे देंगे कि इन टॉपिक्स पर आप जो है अपनी कोई अच्छी सी ऑडियो या वीडियो तैयार करके हमारे पास शेयर करें। इस तरह फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डे बाय डे इन्हेंस होते जाएंगे। तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। और कोई भी अच्छा फ़र्द जो है, जो बहुत अच्छा बोलता हो, जिसका अखलाक बहुत अच्छा हो, और वो हर चीज़ के नेगेटिव पहलू के बजाय पॉजिटिव पहलू देख रहा हो, तो ऐसा शख्स जो है ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। और प्लस ये कि जो लोग आपके साथ राब्ते बहाल करना चाहते हैं, तो आपके एक दूसरे के साथ राब्ते भी अच्छी तरह से बन जाएंगे। अच्छा, फेशियल आपके घर में कोई भी मेल फीमेल सबको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी दुनिया में गर्मी फैल रही है, तो इसके असरात आपकी स्किन पे भी पड़ते हैं। नुकसान भी होता है बहुत सारे लोगों को। स्किन के मुख्तलिफ बीमारियां जो कभी सुनने में नहीं आई थी, ऐसी बीमारियां होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो उनसे बचाव के लिए आप अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखें, और इस तरह से जो है स्किन को मॉइस्चराइज करते रहें, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा एक और बड़ा इशू है कि जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से बचने के लिए आप सूती कपड़े पहने, नरम कपड़े पहने, जो कि बाहर कभी आपको जैसे पसीना निकले तो उसको ऑब्जॉर्व करने में मदद दें, और सॉफ्ट कपड़े पहने। ठीक है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें इन गर्म मौसम के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाई हैं, जैसे फालसे का शरबत बना के पिएँ। ठीक है। रूह अफ़ज़े में लीमू मिलाकर इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं ड्रिंक्स बना के उसमें शुगर और थोड़ा नमक का भी इस्तेमाल मिलाकर करें, ताकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा कोशिश ये करें कि दिन में 3 से 4 मरतबा ज़रूर नहाएं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर हीट ना रहे। जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो फिर वो हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसके बाद फिर आप घर में कोशिश करें कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जहाँ जहाँ से धूप आ रही हो, ऐसी जगहों पर आपने पर्दे डाल के अपने कमरों को ठंडा करके रखना है, ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। और लाजमी आपने नहाना है। खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को हीट स्ट्रोक हो जाए, तो फ़ौरन उसे खिलाने पिलाने के बजाय उसकी बॉडी को ठंडा करने पे ज़रूर कोशिश करें कि बॉडी के जहाँ आपके अंडर आर्म्स हैं, यहाँ पे आपने ठंडा बर्फ़ रखनी है। ठीक है। इससे भी बहुत जल्दी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, और ठंडे तौलिए जो है बॉडी के ऊपर डालने से भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, और आप मुख्तलिफ़ किस्म की हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो ऐसे वक्तों में अपना बहुत ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तरबूज, खीरा, सरदा, गर्मा और खरबूजे का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी जो है इस गर्मी में किसी किस्म की भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आप बीमार हों,
या लू लगने का ख़तरा हो, स्पेशली अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें कि उनको जो है ऐसे कमरे में रखें जहाँ बहुत ज़्यादा हीट का एक्सपोजर ना हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे डोमेस्टिक ट्रेनिंग में आप किस तरह से प्रोफेशनल वे में अपने कपड़ों को तय करेंगे। इसको तय करने का बहुत आसान तरीका होता है कि आपने पूरी शर्ट को समझने, जो इसकी फ्रंट साइड है, अब चाहे ये आपकी शर्ट हो या कुर्ता हो, आपने इसको बिल्कुल किसी भी टेबल पे बिछा दिया। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आपके शोल्डर और गर्दन जहाँ पर होती है, इसके दरमियान के हिस्से को आपने पकड़ के फोल्ड करना है। ठीक है, यानी हमारा शोल्डर का जो दरमियान का जो ऊपर हिस्सा होता है, इसके दरमियान से आपने इसको मोड़ना है और शर्ट को भी मोड़ के आपने बकाया शर्ट के ऊपर ही रख देना है। और इसके बाद फिर आस्तीन को मोड़ के आपने जो जगह आपने मोड़ी है उसके ऊपर ही आपने टर्न कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी साइड को भी बिल्कुल शोल्डर और गर्दन जहाँ पर आती है, यानी गला जहाँ पर आता है, इसके दरमियान के हिस्से से इसको मोड़ेंगे और फिर आप इसकी आस्तीन भी ऊपर ही टर्न कर देंगे। इसके बाद इसको आप जहाँ मोड़ कर आपने रखा हुआ है यहाँ से उठाएंगे और इसको एक बल देंगे, यानी इतना बल दीजिए कि आधी शर्ट जो है फिनिश हो जाए। इसके बाद फिर दोबारा आपने एक और दफ़ा जहाँ इसको टर्न किया हुआ यहीं से उठाएंगे और इसको उठा के बिल्कुल आपने जहाँ शोल्डर से आपने इसको टर्न किया हुआ है इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह आपकी ये शर्ट तैयार हो गई, यानी इसको बिल्कुल आपने प्रोफेशनल वे में तय कर दिया है। अब आप इसी के अंदर ट्राउज़र और दुपट्टे को भी तय करके रख दीजिए। जो दरमियान में टर्न जगह है, इसी में आपने क्या किया, दुपट्टा और ट्राउज़र को अच्छी तरह से तय किया आपस में। और इसके बाद फिर इसकी शर्ट को हटाई, फिर इसमें जो है आपने दुपट्टे को और अपने ट्राउज़र को रखा, दोबारा अगेन आपने शर्ट को इसके ऊपर लाकर रखकर अब सीधा कर लिया। इस तरह से आपकी शर्ट जो है रेडी हो जाएगी इस्तेमाल के लिए। इस तरह से कपड़ों को इस तरह से जब आप अपने कपड़ों को अच्छी तरह से रैप अप करके रखेंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे मालूम होते हैं और इसके ऊपर सिलवटें भी नहीं आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो है जूसेस बनाना सिखाएंगे कि आप किस तरह से अपने घर में फ्रूट जूस बना सकते हैं। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स लेकर उसके जूस हम तैयार कर सकते हैं। जैसे फालसे को लेके हम अच्छी तरह से, इसमें जो नरम फालसे होते हैं इससे जूस बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप लेके अच्छी तरह वॉश कर लें। और कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। इसके बाद फिर छान लेते हैं, इसके बीज अलग कर देते हैं और इस जूस को जो है इसमें नमक फ्लेवर्स डाल के इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इसको कम्प्लीटली हाथ से प्रेस कर करके इसका रस निकालेंगे और इसके बाद फिर इसको छलने में डाल के भी अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसका जितना भी पल्प है वो बाहर आ जाए। और इसके बाद इसके बीज वगैरह हम ज़ाया कर देते हैं। इसके बाद जब हम इसको जो है अच्छी तरह से इसका रस निकाल रहे होते हैं, तभी हम क्या करेंगे कि पानी में थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दीजिए और फिर इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लें। इसके बाद फिर इसको अच्छी तरह मसलने के बाद इसको छान लें। ये अमल 2 से 3 मरतबा आप दोहराएं। ठीक है, अब इसी फालसे के रस में आप शुगर ऐड कर दें, आपके पास हो या फिर ब्राउन शुगर, आप उसको ऐड करके उस वक्त तक मिक्स करें कि ये जबकि अच्छी तरह से इसमें हल ना हो जाए। इसके बाद इसमें आप फ्रेश आइस इस्तेमाल कीजिए और इसके बाद इसको ग्लास में डालकर आपने सर्व करना है। यूजुअली हम एक गिलास फ्रेश जूस में 1.5 से 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करते हैं, लेकिन फालसे के शरबत में हम थोड़ी ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा होता है। तो आपने इसी तरह से जो है
जूस तैयार करना है फालसे का, और इसके बाद फिर इसको एंजॉय करना है। Send. Pause button. अच्छा, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप सैलड्स किस तरह तैयार करें। मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स आप अपने घर में किस तरह से बनाएंगे। सैलड्स के लिए मोस्टली बहुत सारे लोग जो है घर में सिंपल सैलड तैयार करते हैं, जिसमें वो प्याज को कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें लेमन, टमेटोज़ और लेटस, आइसबर्ग और बेल पेपर, इसके अलावा कैबेज, ब्रोकली, कॉर्न्स, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो अब ये चीज़ें जो है ना घर में जो हम सिंपल सैलड तैयार करते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। बाहर लोग इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करते हैं, जो जैसे पास्ता प्लस आप अगर वाइट चने बॉईल करके इसमें ऐड करते हैं, मटर यानी पीस, फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो है सब्ज़ियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें। रशियन सैलड होता है और फ्रूट एंड वेज सैलड होता है, और फिर इसके बाद इस मुख्तलिफ़ सैलड आप चीज़ों को ऐड और रिमूव करके बना रहे होते हैं, प्लस उसमें टॉपिंग्स करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है टॉपिंग्स इस तरह से तैयार की जाती हैं, जो लोग सीजनिंग मुख्तलिफ़ किस्म के मसालों को एक साथ ऐड करके प्लस उसको क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल वो वाला जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहा जाता है, ठीक है। तो इस ऑयल के साथ वो सीजनिंग को मिक्स कर लेते हैं, डिप तैयार करते हैं पूरी एक, और इसके बाद इसमें जो है ऑर्गेनिक विनेगर ऐड करते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो आपने सैलेड तैयार किया होता है उसके ऊपर पोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत हेल्दी होती है। डाइट कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो इस तरीके के सैलेड को खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। आपके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स हैं उसको ये बर्न अप करने में मदद देती है, क्योंकि आप अपनी खुराक पोर्शंस के साथ लिया करें। हमारे पाकिस्तान का ये एक खासा है कि हम लोग नाश्ता पेट भर के कर लेते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते। और क्या करते हैं कि बिस्किट चाय इसके ऊपर इक्तफ़ा करते हैं, और दोपहर में बहुत पेट भर के खाना खाते हैं, और खाने में कोशिश ये करते हैं कि हम रोटी के साथ जो है बहुत ज़्यादा मील खाएं, जबकि जैसे फुल मील है, आपने चिकन का सालन ले लिया, चिकन एंड आलू गोश्त और अरवी, फिर तमाम सब्जियों को मिला के जो सालन तैयार होते हैं उसके साथ आप रोटी खाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमें अपनी खुराक को बैलेंस करना है। आपने थोड़ा सैलेड भी लेना है, आपने थोड़ा दही से बनी हुई कोई चीज़ अपने साथ लेनी है। क्या करना है, रोटी के साथ आपने थोड़ा सालन लिया, उससे ज़्यादा आपने सैलेड खाया, और फिर दही खा के आपने जो है अपनी खुराक को बिल्कुल लेवल कर लिया। दोपहर में तो ज़रूर आपको इस तरह से खाना खाना चाहिए। फिर अपनी खुराक के साथ पोर्शन ज़रूर रखने चाहिए। जैसे आपने सुबह सवेरे नाश्ता कर लिया, तो नाश्ते के बाद कोई भी आपने हेल्दी चीज़, या आपने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लेकर खा लिए, या फिर आपने कोई फ्रूट खा लिया, ऐसा करना चाहिए। और इसके बाद फिर आपने थोड़ा टाइम फिर जाने दिया, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लिया रखा। फिर पानी के इंटेक के बाद जब आपने लंच का टाइम आए तो आपने इस तरीके से लंच को पोर्शंस में लेना है, सैलेड तैयार करना है, और फिर इसके बाद रात का खाना थोड़ा सा दोपहर के खाने से कम जो है लेना है। यानी सुबह का नाश्ता आप लोग करें
बिल्कुल बादशाह की तरह, दोपहर का खाना वज़ीर की तरह और रात का खाना फ़कीर की तरह। लेकिन हमारा बिल्कुल उल्टा है कि हम रात में बहुत अच्छा खाना खाते हैं, क्योंकि फैमिली वाले साथ होते हैं, कभी बारबेक्यू, कभी किसी शादी पे भी जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की कभी भी आप खुराक इस्तेमाल करें तो सोने से पहले ज़रूर पानी में शहद मिलाकर पी लिया करें, ताकि वो खुराक के जितने भी कोई बैड एसिड्स आपकी बॉडी में जा रहे हों तो वो आपकी बॉडी से जो है डिटॉक्सिफाई हो जाएं और आप सेहतमंद हो जाएं। ठीक है, Pause button. तो सैलड्स को अपनी लाइफ में ज़रूर हमें रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से सैलड्स के थ्रू अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं। Recording dash 2022. 551. Stop button. Pause. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज जो आप एप्लीकेशन सीखेंगे उसमें जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्यूरी थी कि कोई चीज़ रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बहुत अच्छा एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है जिसको HiQ MP3 रिकॉर्डर कहते हैं। आप में से बाज़ लोग इसको पहले से जानते भी होंगे, तो इसका मैं लिंक यहाँ पर ग्रुप में शेयर करूँगी। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर में लेके जाएगा। उसके बाद फिर चंद उसकी वो पहले से आपको पूछेगा, रिक्वेस्ट पूछेगा कि भाई अगर आप इसको चलाएंगे तो आप इसको अलाउ करें कि इसकी आपकी रिकॉर्ड वीडियोस वगैरह सबको जो है रिकॉर्डिंग करेगा ऑडियोज़ को। तो आपने इसकी तमाम परमिशंस को अलाउ करना है, या तो आप इसमें ये वाला ऑप्शन जब आएगा वाइल यूजिंग दिस ऐप, ये वाला ऑप्शन यूज़ कीजिएगा कि जब आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हों तब ये रिकॉर्डिंग को जो है करें। तो इस तरह से आपने इसको अलाउ करते जाना है। इसके बाद जब इसकी तमाम चीज़ें फिनिश हो जाएंगी तो ओपन करने के बाद आप इसको जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका लिंक यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिए। Send. Pause. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 एप्लीकेशंस के लिंक शेयर किए हैं, एक डॉल्बी ऑन भी है और एक HiQ MP3 रिकॉर्डर भी है। ठीक है, तो अगर आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे तो उसको जो है आप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। 2 एप्लीकेशंस के लिंक मैंने भेजे हैं। Send. Pause button. अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HiQ MP3 रिकॉर्डर, जिसके ज़रिए आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसकी मैं कुछ आपको सेटिंग्स बताऊंगा कि आप इसकी सेटिंग क्या रखेंगे, क्या सेटिंग होनी चाहिए और आप इसकी रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं और कैसे रिकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं इसमें आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर लेता हूँ पहले। High screen. Speech rate. Speech rate 1. Recording pause button. जी, तो रिकॉर्डिंग हमारे पास ऑन है। आपने सुना पॉज, यानी कि अगर आप बीच में कोई गैप लेना चाहें तो आप इस रिकॉर्डिंग को बीच में रोक भी सकते हैं और फिर वहीं से रिज्यूम करके दोबारा चला भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार होम पे आ जाते हैं। बिल्कुल Home. Zo's launcher. Whole browser. HiQ free. HiQ free. Recording 2025 zip pause button. जी, तो ये रिकॉर्डिंग हमारी चली हुई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। Stop button. ये स्टॉप का बटन आ रहा है। अगर आप रिकॉर्डिंग रोकना चाहें तो रुक सकते हैं यहाँ से। Current recording 1.4 MB. ये बता रहा है कि इतनी MB की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। Free space 1400. List button. अच्छा, जैसे ही आप HiQ MP3 को ओपन करेंगे, सबसे पहले जो है वो आपको ये मिलेगा ऑप्शन लिस्ट। ठीक है, अब ये लिस्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ।
HiQ MP3 and recordings on the internal. More option. May 3rd, 2025. Today at 3:08 p.m. 0205. 1.9 MB MP3. ये देखें, ये डिफरेंट रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग का टाइम शो कर रहा है एक का April 29th, 2025 at 3:46 p.m. 10:00. 9.1 MB MP3. ठीक है। ये इसी तरह से तमाम तर रिकॉर्डिंग आ जाएंगी। इस रिकॉर्डिंग को हम देख लेते हैं। Play. अच्छा, ये प्ले का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। Rename. रीनेम, Delete. डिलीट, Share/send. शेयर/सेंड, यानी कि आप किसी को भेजना चाहें तो ये भेज भी सकते हैं। Upload to Google Drive. अच्छा, गूगल ड्राइव पे अपलोड भी कर सकते हैं। Continue. कंटिन्यू, Open with. Play. Rename. हम इसे बैक कर देते हैं वापस। Back. HiQ MP3 rec. Free. March 23rd. Back. HiQ. Free. HiQ settings. Button. List. HiQ MP3 rec. Free. अच्छा जी, इसके बाद आती है सेटिंग्स। Settings. Button. सेटिंग, ठीक है। Settings. Setting. Recording. Interface. Dropbox. Recording. बस ये जैसे ही सेटिंग को ओपन करेंगे, पहला दूसरा ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को ओपन करेंगे। Recording. Recording. Format MP3. फॉर्मेट MP3 सिलेक्ट करेंगे आप। Bitrate 128 kbps. बिटरेट 120 kbps लगा हुआ है इस पे, लेकिन आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसमें 320 kbps तक भी कर सकते हैं, ठीक है। Gain plus 0.5 decibels. Mix selection. Front microphone. Stereo. Use both microphones if available. Checked. Checkbox. Location of stored recordings. Stereo. Use both microphones if available. Checked. Checkbox. Mix gain plus 0.5 decibels. अच्छा, ये 0.5 डेसिबल लगा हुआ है। इसे आप कम या ज़्यादा इसे कम कर सकते हैं। आप इसे 35 या 30 कर लें, ठीक है। तो यही 2-3 हैं इसकी सेटिंग। Back. But. Settings. Interface. Dropbox. Back. But. HiQ. Free. इसमें माइक अलग से लगाने का ऑप्शन है, लेकिन जाहिर सी बात है हम डिफ़ॉल्ट माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए फिर अलग से जो लगाने वाली सेटिंग है वो मैं आपको नहीं बता रहा। MP 128 kbps plus 0.5 decibels. Button. ये जो माइक का मैंने वॉल्यूम बताया आपको, आप कम करेंगे और कम करना भी चाहिए, क्योंकि ये 50 पे होता है डिफ़ॉल्ट। आप इसे 30-35 कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हसास रिकॉर्डर है और शोर बहुत ज़्यादा खींचता है। जब आप इसे कम कर लेंगे तो फिर नॉइज़, बाहर का जो नॉइज़ होगा वो इतना नहीं लेगा, लेकिन आपकी आवाज़ को सही लेगा, ठीक है। Off. Button. 0543. अच्छा, ये टाइम बता रहा है कि इस वक्त आपकी 5 मिनट और 43 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ये देखें, Off. 0552. 52, ठीक है। Off. 0556. 56, तो The free version records of recording 2025. Pause. Button. तो अब हम आ चुके हैं फाइनली यहाँ पे अपने पॉज रिकॉर्डिंग के पास, और इसके बाद Stop. Button. ये स्टॉप रिकॉर्डिंग है। मैं यहाँ करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। बस सिंपल सा है ये। आप किसी भी रिकॉर्डिंग को इसमें ओपन करेंगे, HiQ MP3 रिकॉर्डर को ओपन करेंगे, रिकॉर्डिंग के बटन पे जाएंगे, सिंपल बस रिकॉर्डिंग बटन करेंगे तो वो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो आगे बस आप स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके किसी को भी ये शेयर कर लेंगे। चलें, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह वारिस।